तो कैसे हो मेरे वीरों और मेरे वीरांगनाओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश विथ अनिल बुलचंदानी में, जिसमें हम एक मुहिम छेड़ चुके हैं, एक मिशन पे आ चुके हैं, एक पूरे का पूरा कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। कौन सा कोर्स चल रहा है हमारा, आपको पता होगा कौन सा कोर्स है? बॉस कोर्स। कौन सा? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। कौन सा कोर्स चल रहा है? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जिसमें हम क्या सीख रहे हैं? जीरो से हम कैसे हीरो बन सकते हैं। किस चीज के अंदर? हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। हमने ये इस कोर्स की एक तरीके से पहली वीडियो मान लीजिए, फाउंडेशन वीडियो मान लीजिए। कौन सा कोर्स हमारा? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश जीरो टू हीरो। कि हम कैसे, अभी आप जीरो लेवल पे, ठीक है, आपके स्कूल में मान लो ये सब्जेक्ट था इंग्लिश, लेकिन आपको लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, एंड यू वांट टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट एंड यू वांट टू बिकम अ इन्फ्लुएंशियल, फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर। तो आप इस कोर्स के अंदर हो कि आप कैसे बोले, कैसे आप कॉन्फिडेंटली बोलना सीखें, कैसे आप अंग्रेजी के अच्छे वक्ता बन पाए। तो उस कोर्स पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो हमारा कोर्स है उसकी ये एक तरीके से डे 1 मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे कोर्स का डे 1 मान लीजिए, फाउंडेशन मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो बुर्ज खलीफा है जो अभी तक की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ओके, सबसे लंबी बिल्डिंग है अभी तक की, ठीक है, स्काई स्क्रैपर में जो मेन मेड जो है ना उसमें सबसे बड़ा है। तो आपको क्या लगता है वो इतना बड़ा, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ उसमें फ्लोर है, वो इतना बड़ा ऐसे बन गया बिना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के, बिना एक सॉलिड फाउंडेशन के नहीं बना ना। उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनाई होगी। कोई भी बिल्डिंग बनती है आज के डेट में या कुछ भी बनता है, फाउंडेशन तो चाहिए, बेस तो चाहिए। अभी मैं खड़ा हूं, जमीन पे खड़ा हूं, बेस तो चाहिए, ठीक है, फाउंडेशन तो चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर आपको कुछ भी काम करना है, ठीक है, यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर और यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी आपको बनना है, कुछ भी आपको करना है, उसके एक साउंड फाउंडेशन होनी चाहिए, एक सॉलिड फाउंडेशन होनी चाहिए, एक बेस होना चाहिए, एक उसका एक फाउंडेशन होनी चाहिए। तो अब इंग्लिश के लिए भी हमें क्या चाहिए, इंग्लिश सीखने के लिए भी हमें क्या चाहिए? एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए। तो हमारा जो कोर्स है बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश जीरो टू हीरो, इसका ये जो चैप्टर है डे 1 है, उसमें हम यही जानने वाले कि किस तरीके से हम एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे। तो इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस कोर्स की आगे आने वाली वीडियोस की लिंक मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चुके ना, आपको फायदा मिले ही मिले। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, वहां पे हम छोटा छोटा रील्स के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं, जिससे कि आप इंग्लिश सीख पाओ। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जो कि चैप्टर 1 है, डे 1 है हमारे कोर्स का, मेक अ सॉलिड फाउंडेशन, ठीक है। अब देखो, कोई भी जो आपकी लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, वो किससे बनती है? अक्षरों से बनती है, ठीक है। जो उसके क्या होते हैं? अक्षर होते हैं, ठीक है। अक्षर होते हैं, क्या होते हैं? लेटर्स, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अक्षरों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लेटर। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी, वापस एक चीज पर बात कर रहा हूँ। आपको अगर अंग्रेजी सीखनी है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ चीजें चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा फाउंडेशन पे और। फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना है चाय, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट चाहिए, सामग्री चाहिए। तो आपको दूध चाहिए, पानी चाहिए, पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, इलायची चाहिए, दूध का मसाला चाहिए, ठीक है, एक पतीला चाहिए जिसमें बनाओगे आप, ठीक है, पात्र, कंटेनर, फिर आपको गैस चाहिए, वगैरह वगैरह सब चीजें चाहिए। तो ये सब चीजें क्या आती है? सामग्री कहलाती है, सामग्री। तो वैसे ही इंग्लिश को बोलने के लिए जो आपको सामग्री चाहिए वो क्या है? आपकी वोकेब, वोकेबुलरी भी बोलते हैं, वोकेब भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में? शब्दावली। क्या है ये? शब्दावली। फिर आपको एक और चीज क्या चाहिए भैया? आपको ट्रांसलेशन करनी आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। भैया आपको नियम पता होने चाहिए कि हिंदी शब्दों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। फिर आपको क्या होने चाहिए? थोड़े बहुत जो हमारे एक्सेप्शन है, हर भाषा के अंदर थोड़े बहुत अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, ये आपको आने चाहिए। अगर ये चीज आपको आ गई, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, सबसे बड़ी चीज क्या? मास्टर ऑफ ऑल स्किल क्या है? प्रैक्टिस। तो आप अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट करना है। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको अंग्रेजी की वोकैब, शब्दावली सीख लेनी है। नियम कि भैया हिंदी वाले वाक्यों को इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, वो नियम पता होने चाहिए। क्या क्या अपवाद है वो पता होने चाहिए। फिर आपको सिर्फ एक ही काम करना है। वो क्या काम करना है आपको? रिप्लेसमेंट। क्या काम करना है आपको? रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन बोलते हैं। मतलब कि एक चीज को हटा के उसकी जगह पे दूसरी चीज लगाना, एक चीज को हटा के उसकी जगह पे दूसरी चीज लगाना। अब आपको क्या करना है? रिप्लेसमेंट कैसे करना है? आप अब जिस आपको क्या करना है, अगले 90 दिनों तक आपको एक ही चीज करनी है। आपको अंग्रेजी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा बोलनी है। जैसे फॉर एग्जांपल
आपके घर पे बाइक भी है, स्कूटी भी है, कार भी है, ठीक है, बोट भी है, नाव भी है, ठीक है, उसके अलावा एयरप्लेन भी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास सब है, लेकिन मान लो आपको कुछ चीज आती है, कुछ नहीं आती है, तो जो आपको नहीं आती है आप उसको सीख रहे हो, तो क्या करोगे, थोड़े दिन तक वही चलाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कार नहीं आती है, ठीक है, और आपको बाइक आती है, स्कूटी आती है और आपको एयरप्लेन आता है, तो थोड़े दिन तक ये सब छोड़ दो, सिर्फ कार चलाने पर फोकस करो, कार चलाओ। मान लो आपको एयरप्लेन नहीं आता, तो बाकी सब चीजें छोड़ दो और एयरप्लेन चलाना की आदत बना दो, हैबिट बना दो। तो वैसे ही हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको इंग्लिश के सेंटेंस बोलने हैं, हिंदी के शब्दों की जगह पे आपको इंग्लिश के वाक्य बोलने हैं। आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है, प्रतिस्थापन करना है। सिर्फ वही लोग जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है उन्हीं के सामने आप इंग्लिश बोलेंगे, अदरवाइज उन्हीं के सामने आप क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, अदरवाइज आपको सबके साथ ही क्या बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है। जितना हो सके उतना ज्यादा आपको इंग्लिश बोलनी है। ये नहीं सोचना है कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। ये हमने डे 0 में बात भी कर रखी है इसके बारे में कि लिमिटिंग बिलीफ्स को अपने दिमाग से निकालो, इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करो। तो भैया क्या करना है आपको, भाई हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स कि भैया उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, ठीक है, कैसे बोलते हैं, यानी कि उनका उच्चारण। उच्चारण मतलब क्या है, प्रोनाउंसिएशन। क्या प्रोनाउंसिएशन, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। यानी कि हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनको कैसे परिवर्तित करते हैं, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, और एक्सेप्शन क्या क्या होता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। ये करते रहोगे ना, ये चीज की पक्की गारंटी है, आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। यू विल डेफिनेटली बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। बस आपको ये चीजें जो मैं इस पूरे कोर्स में बताऊंगा वो आपको करनी है, जो मैं बोल रहा हूं बस वो करते जाओ, आपकी चीजें होती जाएगी, खुद इंप्रूवमेंट होता जाएगा। अब देख लो, अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में, मतलब आपने पढ़ाई करी है, ठीक है, मुझे नहीं पता आप कौन सी क्लास में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किस में हो, आई डोंट नो, बट हर कैटेगरी के लिए ये कोर्स बनाया गया है। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी रहा है, तो अब बस आप ये वीडियोस को एक एक बार भी देखोगे ना, इस कोर्स की वीडियो को एक एक बार, तो भी आपको चीज समझ में आ जाएगी। 2 बार देखोगे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो रिवीजन में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट रहा है तो बस एक बार देखनी, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन मान लो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, स्कूल कॉलेज गए हैं, लेकिन इंग्लिश कभी एक सब्जेक्ट रहा ही नहीं है, इंग्लिश को कभी पढ़ा ही नहीं है, इंग्लिश को कभी जाना ही नहीं है, तो आपको ये वीडियो 2 बार देखनी है। हर वीडियो को एक बार देख लिया, उसके बाद वापस उसको हैंड टू हैंड दूसरी बार देख लोगे, आपको चीजें समझ में आने लगेगी, बहुत इजीली समझ में आएगी, और आप इजीली समझ के और एक अच्छे अंग्रेजी के वक्ता बन जाओगे, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी भाषा किससे बनती है, अक्षरों से बनती है, लेटर्स से बनती है। किससे बनती है, अक्षरों से, लेटर्स से। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे हिंदी के बहुत सारे अक्षर होते हैं, क ख ग घ वगैरह वगैरह, बहुत सारे हिंदी के अक्षर होते हैं। वैसे अंग्रेजी के में भी अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, जो कि होते हैं कितने, 26। कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में और कैसे बोलते हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो बड़े पहले पहले जो लिखे हैं ये सब क्या है, कैपिटल लेटर है, क्या है, कैपिटल लेटर, और उसके बाद छोटे वाले स्मॉल लेटर, ठीक है। तो देखो इनकी साउंड क्या होती है, इनको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, आओ जान लेते हैं। इसको बोलते हैं ए, ठीक है। आई होप, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज पता है, लोग बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन क्योंकि इस कोर्स का नाम ही है जीरो से हीरो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इसलिए कुछ कुछ चीजें जिनको नहीं आती उनको पता होनी चाहिए, ठीक है। ए, फिर बी, ठीक है। मेरे साथ बोलिए। देखो मैंने आपको इस कोर्स में आपको एक चीज और बताई थी, क्या बताया था कि आपको 4 चीजें करनी है, ठीक है। क्या करना है, यू हैव टू लिसन, आपको सुनना है अंग्रेजी को, जो इस पूरे कोर्स को जो मैं बोल रहा हूं, और उसके अलावा जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं सुनने के लिए, उनको सुनना, यू हैव टू लिसन। फिर क्या है, आपको उसको बोलना है, ठीक है, यू हैव टू स्पीक। फिर क्या आपको पढ़ना है, यू हैव टू रीड, यहां से या कहीं और से आपको पढ़ना है। फिर साथ में क्या करना है, आपको लिखना है, राइट। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 चीज आपने लगातार करते रहे तो आपकी जीत सुनिश्चित है। तो हर कोर्स के अंदर, हर वीडियो के अंदर भी मैं आपको जैसे जैसे जो शब्द बोल रहा हूं, आपको भी उन शब्दों को मेरे साथ साथ क्या करना, उच्चारित करना है। हर चीज को 2 बार बोलूंगा, तो आपको फर्स्ट बार मैंने बोल दिया, आपको समझ में आ गया, हैंड टू हैंड उसको रिपीट करना है, ठीक है। जैसे ये क्या है, ए, क्या है ए, फिर बी, क्या है ये बी, फिर सी, क्या है ये सी, फिर डी, क्या है ये डी, फिर ई, क्या है ये ई, फिर एफ, क्या है ये एफ, फिर जी, क्या है ये जी, ठीक है, फिर एच, क्या है ये एच, फिर आई, क्या है ये आई, फिर जे, क्या है ये जे, फिर के, क्या है ये के, फिर एल, क्या है ये एल, फिर एम, क्या है ये एम, फिर एन, क्या है ये एन, फिर ओ, फिर ओ, ठीक है, ओ के बाद पी, क्या है ये पी, फिर क्यू, क्या है ये क्यू, फिर आर, क्या है ये आर, फिर एस, क्या है ये एस,
फिर टी, क्या है ये टी, फिर यू, क्या है ये यू, फिर वी, क्या है ये वी, फिर डब्ल्यू, क्या है ये डब्ल्यू, फिर एक्स, क्या है ये एक्स, फिर वाई, क्या है ये वाई, फिर जेड, क्या है ये जेड। ये टोटल 26 हमारे अल्फाबेट होते हैं, 26 हमारे अक्षर होते हैं इंग्लिश के अंदर। आओ उसको और डिटेल में जानते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स के बारे में दी गई जानकारी में अंग्रेजी के वर्ण, स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तार से बताया गया। अभी आगे हम जानेंगे, इसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट में कितने टोटल 26, कितने वर्ण होते हैं, 26 होते हैं, जिनमें 5 क्या होते हैं, वोवल, 5 क्या होते हैं, वोवल, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्वर, और 21 इंग्लिश में 21 व्यंजन होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, कॉन्सोनेंट, क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इंग्लिश में 26 तरीके के आपके वर्ण होते हैं, जिसमें 5 होते हैं वोवल और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। वोवल कौन कौन से होते हैं, अंग्रेजी के 5 स्वर होते हैं, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। इन अक्षरों को क्या कहते हैं, वोवल कहते हैं, क्योंकि ये विशेष ध्वनियों का निर्माण करते हैं, एक ध्वनि दे रहे हैं ये, ठीक है। इनकी अपने आप एक ध्वनि है, ये क्या है, अपने आप में एक साउंड का काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड का काम तो कर ही रहे हैं, साथ में साउंड का भी काम कर रहे हैं। फिर आते हैं व्यंजन, ठीक है। बाकी अब 26 में से 5 गए, कितने बचे, 21। तो ये जो 26 जो हमने सीखे थे, ए से लेकर जेड तक जो हमने 26 सीखे थे, इनमें से ये 5 हटा दो, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हटा दो, बाकी जितने बचे वो सब क्या है, व्यंजन है। क्या है वो, कॉन्सोनेंट्स, क्या है, कॉन्सोनेंट्स, बोलिए मेरे साथ, क्या है, कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। कौन कौन से, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में आपको क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए इनकी, ठीक है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो यही थे हमारे 26 के 26 अल्फाबेट्स, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब स्कूल जो गए उनको स्कूल के पुराने दिन याद आ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें भी मैंने टेबल में भी दे रखा था, ये आगे वाले क्या थे, कैपिटल लेटर, फिर क्या थे, स्मॉल लेटर। क्या होता है, देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में 2 तरीके के अक्षर होते हैं। पहला होता है कैपिटल, ए, बी, सी, डी आदि। ये आमतौर पर वाक्य के पहले शब्द, कैपिटल लेटर कहां कहां यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, ध्यान में रखना है हर बार। वाक्य के पहले शब्द में या फिर किसी के नाम में या किसी महत्वपूर्ण शब्द के लिए उपयोग किए जाते हैं। कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जो इंग्लिश का स्टार्ट होगा, वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। और उस सेंटेंस के अंदर अगर कोई नाम आता है या कोई महत्वपूर्ण शब्द आता है, वहां पे भी हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी देख रहे हैं आपको बड़े वाले, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फिर आता है स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर, ए, बी, सी, डी को ही स्मॉल में लिख रखा है। ये सभी छोटे अक्षर होते हैं जिनका सामान्य लेखन में प्रयोग होता है। और एग्जांपल देखते हैं इनके। अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है, और हिंदी भाषा किसमें थी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी में 52 लेटर्स या अक्षर होते हैं, जबकि इंग्लिश में कितने होते हैं, 26 आधे होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अंग्रेजी में कैपिटल और स्मॉल दोनों तरह के अक्षरों का उपयोग किया जाता है, जबकि हिंदी में प्रत्येक अक्षर एक ही अवस्था का होता है, बड़ा छोटा का भेद नहीं होता है। इंग्लिश में याद रखना, बड़ा होता है, छोटा होता है। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला को जानना और समझना किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा की बुनियादी नींव है की तरह है, जो उसे अंग्रेजी में लिखने और पढ़ने में मदद करती है, जिसका हमने फाउंडेशन अभी आपको दिया, बताया, ब्रीफिंग हमने दी, ठीक है। और उसको डिटेल में देखते हैं। ये रही हमारी पूरी की पूरी टेबल, आपको आनी चाहिए, आती होगी बहुत सारे लोगों को, जिनको नहीं आती उनको आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या है, देखो, कैपिटल और स्मॉल दोनों लिख रखे हैं। ये है कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच, कैपिटल आई, कैपिटल जे, कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन, कैपिटल ओ, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी, कैपिटल यू, कैपिटल वी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। तो ये तो क्या था, बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर्स। फिर स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच, बोलो मेरे साथ, स्मॉल आई, स्मॉल जे, स्मॉल के, स्मॉल एल, स्मॉल एम, स्मॉल एन, स्मॉल ओ, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल टी, स्मॉल यू, स्मॉल वी, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड,
ठीक है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये देखो वापस से एक और मैंने आपके लिए शीट लगा दी है। कैपिटल लेटर्स कुछ तरीके से लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं अब आपको आता ही है, और स्मॉल लेटर्स को इस तरीके से लिखते हैं। जैसे इंग्लिश की जो मोस्टली 3 लाइन वाली जो कॉपी होती है, ठीक है, उस 3 लाइन वाली कॉपी में अक्षरों की जो स्थिति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। फिर आते हैं अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षर और उनके उच्चारण को जान लेते हैं। आउट। चलो अब इनको क्या और कैसे बोलते हैं वो तो मैंने आपको बता चुका हूं पहले। अब थोड़ा इनके हिंदी उच्चारण और गुणात्मक उच्चारण के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। ए को क्या बोलते हैं हम, ए बोलते हैं, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण और गुणात्मक उच्चारण आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, ठीक है। ये है इनके हिंदी उच्चारण और गुणात्मक उच्चारण जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, दिमाग में रखने के लिए काम के चीजें, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आगे और जानेंगे, आएगा ऑल्सो आएगा, बहुत सारे टॉपिक्स अभी हमें करने हैं। ये आपके लिए एक बेसिक फाउंडेशन की तरह है, ठीक है। फिर एच, फिर आई, फिर जे, ठीक है, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। आई होप आप इसको नोट डाउन भी कर रहे हैं साथ ही साथ, ओके। फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू, ठीक है, फिर वी, फिर डब्ल्यू, क्या ये डब्ल्यू, डब्ल्यू भी बोलते हैं उसको, डब्ल्यू, ओके। फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड, ठीक है। तो ये इनके हिंदी उच्चारण गुणात्मक ध्वनियां आपके सामने। अब देखो और इसको थोड़ा सा गहराई में जानते हैं, समझते हैं। स्वर ए आई ओ यू इनकी ध्वनि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समान होती है, लेकिन इनके उच्चारण में थोड़ा सा भेद हो जाता है। ए का उच्चारण अ या आ के रूप में होता है, ई का उच्चारण ई, ए या ई के रूप में होता है। इसके बारे में हम डिटेल आगे जानेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कि किसके क्या साउंड होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है व्यंजन, ठीक है, कॉन्सोनेंट। बाकी के अक्षर बी, सी, डी, एफ आदि उनके उच्चारण में हिंदी में कुछ समान ध्वनि होती है। जैसे बी का उच्चारण ब होता है और सी का उच्चारण क या स होता है। क्या बात हो रही है, ये वाली बात हो रही है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। देखो ब सी को क भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे जानेंगे, डिटेल में वीडियोस आएंगी, ठीक है। कुछ विशेष दुनिया, इसको क्या बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं क्यू और इसको जेड। एक्स को श या क पढ़ते हैं, क्यू को क की तरह पढ़ते हैं, क की ध्वनि होती है, और जेड को ज की ध्वनि होती है, ठीक है, ज, ज, ठीक है। क्या ध्वनि होती है, ज, ये हो गया हमारा ज, ज की ध्वनि, ठीक है। इसके बारे में आएगा डिटेल में। अब देखो पंक्चुएशन नॉलेज बेस्ड ऑन वोवल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन के आधार पर उच्चारण ज्ञान 12 खड़ी, ठीक है। 12 खड़ी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। ये भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए, नोट डाउन आपको करनी है सारी। क के लिए कौन कौन से साउंड्स आते हैं और उन साउंड्स को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो आ रहा है, ठीक है। क जो हमारे व्यंजन है उसके लिए कौन कौन से साउंड है, कौन कौन से शब्द आते हैं और उनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे क को के ए, का को का, की छोटी की को ये वाला की, बड़ी की को ये वाला की, कू, फिर बड़े ऊ को ये वाला, ये बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, पता होगा ना, हिंदी में तो हमने पढ़ाई है ये सब चीजें। फिर छोटा ए, फिर बड़ा ए वाली मात्रा, ठीक है, के, फिर छोटा ओ, फिर बड़ा ओ वाली मात्रा, फिर का, ये हिंदी में जो हमने पढ़ी है ना चीजें, उनको इंग्लिश में क्या और कैसे कहते हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। क्या तो वही कहते हैं, क्या तो कैसे कहते हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है, सारी चीजें आपके सामने है, ठीक है। फिर ये हो गया का, ठीक है। अब का के साथ अब देखो मैंने क्या बोला ना, अगर आपको रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है, भाई हमने क्या बोला आपको, क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है, प्रतिस्थापन करना है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना किसको किससे प्रतिस्थापन करोगे, रिप्लेसमेंट। तो भैया अंग्रेजी के जो हमारे, हिंदी के जो हमारे अक्षर होते हैं, ठीक है, उनको आपको किससे प्रतिस्थापित करना है, इंग्लिश के लेटर से। हिंदी के शब्दों को इंग्लिश के वर्ड से प्रतिस्थापित करना है। अब
उसको क्या बोलते हैं वो हम जानेंगे तभी तो बोल पाएंगे। तो वो हम इस पूरे कोर्स में सीखेंगे क्या और कैसे बोलते हैं। फिर हिंदी के जो वाक्य हैं उसको इंग्लिश में कौन से सेंटेंसेस, इंग्लिश के सेंटेंसेस से कैसे प्रतिस्थापित करोगे, इंग्लिश में उन हिंदी के वाक्यों को क्या बोलते हैं वो हम जानेंगे। तो क्या और कैसे बोलते हैं ये जानेंगे तभी तो बोल पाएंगे। तो उसी के लिए आपको ये नॉलेज दी जा रही है, ठीक है। क के अलग अलग रूपों को इंग्लिश में क्या और कैसे लिखते हैं वो आ गया। क के बाद अगर आप देखोगे तो ख, ठीक है, ख को कैसे और क्या बोलते हैं वो आ गया। फिर एक एक करके आप देखो, ये कोई ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जिसको मैं आपको डिटेल में जाऊं, बट ये आपको पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए, अगर आप इसको जीरो से सीख रहे हो, इसलिए ये इस कोर्स में डाली गई है, इसलिए ये इस वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग के लिए कौन कौन सा आता है, बाधा खड़ी वो आ गया, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, ग के लिए आ गया, क ख ग, फिर ग, फिर इस वाले ग को क्या बोलते हैं वो आ गया, ठीक है। फिर और नेक्स्ट देख लेते हैं, ड को कैसे और क्या लिखते हैं वो आ गया। फिर च को कैसे और क्या लिखते हैं वो आ गया, ठीक है, CH भी च के तरीके से यूज होता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं हम इसको, कभी कभी DH की तरीके से भी आता है ये, ठीक है, ग तो बिल्कुल सही, GH के तरीके से आता है ये, ठीक है, ग G के तरीके से आता है ये, ख के H के तरीके से आता है ये, क को K के तरीके से देते हैं, ठीक है। तो क हो गया, क के बाद ख हो गया, ख के बाद ग हो गया, ग के बाद ग हो गया, ग के बाद ड हो गया, फिर CH च हो गया, CH, फिर छ को ऐसे भी लिखते हैं या फिर CH भी लिखते हैं, ठीक है। तो छ की बाधा खड़ी होगी, फिर ज की बाधा खड़ी होगी, फिर झा, ज की बाधा खड़ी होगी, ठीक है। आपको इनके स्क्रीनशॉट लेते रहने हैं, साथ ही साथ आपको क्या कर लेना है, बस इनको नोटबुक में रख लेना है, ठीक है। काम आने पे ही अपने आप काम आएंगे, आगे हम सीखेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी अभी इस कोर्स में, तो बस फर्स्ट वीडियो है। तो अभी क्या करना है, फर्स्ट वीडियो में आपको फाउंडेशन के लिए जो जो चीजें हो सकती है वो सब दे रहा हूँ, फिर आगे भी हम इसको सीखते रहेंगे लगातार तरीके से। फिर न को ऐसे भी लिखते हैं न, ठीक है। फिर ट को ट लिखते हैं, ठीक है। फिर ठ को ठ लिखते हैं, ठ वाली। फिर ड को ड भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। फिर ढ आ गया, फिर न आ गया, इसको न भी लिखते हैं, ठीक है। फिर ट आ गया, फिर थ आ गया, थ को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर द आ गया, फिर धा को ध आ गया, ठीक है। फिर न को न आ गया, फिर प का प आ गया, फिर फ का फ आ गया, ठीक है। फिर ब का ब आ गया, फिर भ का भ आ गया, फिर म का म आ गया, फिर या आ गया, फिर र आ गया, फिर ल आ गया, फिर व आ गया, फिर श आ गया, ठीक है। फिर देखो, फिर ये वाला भी श आ गया, फिर स आ गया, फिर ह आ गया, फिर क्या बोलते हैं इसको, कक्ष, ठीक है, श आ गया, फिर त्र आ गया, ठीक है, TR, फिर ज्ञा आ गया। ये इस तरीके से जो हमारे हिंदी के जितने भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, हिंदी के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके ये मैंने आपको दिया, ठीक है, हिंदी के शब्दों का, हिंदी के वर्णों का मैंने आपको दिया, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी बाधा खड़ी हमें सीखी, प्रतिस्थापन किसकी जगह पे क्या और कैसे लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे और कैसे लगाएंगे वो हमने यहाँ पे जाना, ठीक है। क का जाना, ख ग घ ढ च छ ज ज र ट ठ ड ण ण ट ठ द ध न प फ ब भ म य र ल व श
स ह कक्ष त्र ज्ञ। ठीक है, ये सब हमने जान लिए हिंदी के वर्णों को इंग्लिश में क्या और कैसे पढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं क्या चीज, गिनती। ठीक है, क्या ये हमारी काउंटिंग है, क्या ये हमारी हिंदी में बोले तो क्या ये गिनती, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको, काउंटिंग। क्या बोलेंगे, काउंटिंग। क्या है ये, काउंटिंग। ठीक है, तो आओ इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में, हिंदी देखो, हिंदी गलत आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, हिंदी को छोड़ो, हिंदी की बात ही नहीं करेंगे। आप तो ये अंक समझते हो, इन अंकों को इंग्लिश में क्या बोलते हो वो जान लेते हैं। जीरो क्या बोलते हैं, जीरो। वन क्या बोलते हैं, वन। टू क्या बोलते हैं, टू। मेरे साथ साथ रिपीट करोगे, मैं एक बार बोलूंगा उसके जस्ट बाद में वापस उसको बोलूंगा, आपको भी उसको क्या करना है, रिपीट करना है। फिर क्या है, थ्री, थ्री, फोर, फोर, फाइव, फाइव, सिक्स, सिक्स, सेवन, सेवन, एट, एट, नाइन, नाइन। ठीक है, फिर 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23। अब देखो हो क्या रहा है, एक से लेकर के जो हमारे 19 है, ठीक है, उनका अपना अपना एक यूनिक शब्द था, एक अलग उनका वर्ड था। अब 20 जो होगा, 20 जो था 20 था, अब उसके बाद आप देखो 20, 20, फिर 21, ये 21, 22, 23, 24, 25, जैसे जैसे ये अंक आगे वाले अंक जो थे 1, 2, 3, 4, 5, जिनको हमने अंग्रेजी में जाना पहले, बस 20 के बाद आपको वो वाले अंकों की इंग्लिश लिख देनी हो जाएगा। जैसे कि ये तो आप समझ गए ना क्या बोलते हैं इनको भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना हमें पता चल गया। अब देखो 20 आ गया, 20 फिर एक जोड़ दिया उसमें तो क्या बन गया 21, फिर 20 के अंदर दो जोड़ दे क्या बन गया 22, फिर देखो अगले में भी ऐसा हो रहा है, 20 में तीन जोड़ दे क्या बन गया 23, फिर चार जोड़ दिया तो 20 तो था ही, चार के क्या आ गया 4 आ गया, फिर 25 में देखो 20 तो था ही, फिर 5 का 5 क्या हो गया 25। तो ऐसे आपकी गिनती चलती है। फिर 26, फिर 27, क्या ये 27, फिर 28, क्या 28, फिर 29, क्या ये 29। ठीक है, आगे देखो और उसको समझते अपन 30। अब देखो 30 में 30 की लाइन पूरी चलेगी, तीन 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 आगे आ ही रहा है। ठीक है, फिर पीछे जैसे जैसे बदलते जा रहा है वैसे वैसे वर्ड लगते जा रहे हैं। तो 3 0 30 होता है 30, तो इसका हो गया 30। अब एक डाल लोगे तो एक क्या होता है 1, तो 31, दो डाल लोगे तो 32, तीन डाल लोगे तो 33। 30 में ये सब सेम है, जितना ऐड करोगे 30 के बाद उतना लग जाएगा। 33, फिर देखो 30, 31, 32, 33, फिर चार जोड़ा तो 34, फिर 35, फिर 36, 37, 38, 39। तो जिन्होंने आज तक कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी उनको भी चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे देखो 40, अब देखो 40 में भी 40 का क्या है 40, 40 को क्या बोलते हैं 40, 40, 40, 40, 40 पूरे में चल रहा है। पीछे देखो ये नंबर चेंज हो रहे हैं तो हम उसमें लगाते जा रहे हैं। तो 40 का 40 हो गया 40। ठीक है, एक जोड़ा तो 1 होता है तो 41, दो जोड़ा तो 2 होता है तो 42, तीन जोड़ा तो 3 होता है तो 43, फिर क्या आ गया 41, 42, 43, 44। अब देखो 40 40 होता है उसमें आप जोड़ रहे हो 7, फॉर एग्जांपल एक स्किप करते हैं, 40 40 होता है उसमें जोड़ रहे हो 7, 7 को क्या बोलते हैं 7, तो 40 और 7 यानी कि 40 और 7 क्या बन गया 47। तो ऐसे आपको आनी चाहिए 45, ठीक है, फिर 46, 48, 49, तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ये आपको बोलना आना चाहिए। 50, 50, 50 की लाइन में देखो पीछे एक 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 1 2 3 4 5 1 से लेकर 9 तक जोड़ दिया देखो 51, 52, ठीक है, ये 50 हो गया 51, 52, 53, 54, ठीक है, क्या ये 54, फिर 55, क्या 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59। और आगे चलते हैं हम 60, 60 में भी ऐसे किया, क्या ये 60, क्या ये 61, क्या है 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 67, 67, 60, 65 के बाद 66, क्या गया 66, फिर 67, फिर 68, फिर 69। आगे आ जाओ
फिर क्या गया 70, उसके अंदर भी वही का वही हो गया 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 75, 74 के बाद 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79। सिंपल था। आगे देखो 80, फिर देखो 80, 80, 80, 80 पूरा, फिर 1 से लेकर 9 तक 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 87, 87 के बाद आता है 88, क्या आता है 88, 89। अब देखो जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो उनको तो ये वीडियो 2-3 बार देखनी पड़ेगी, ये चीज याद करनी है। जिनको आती है उनके लिए बस एक रिवीजन है। फिर 91, ठीक है। अब एक सेकेंड, हाँ, फिर आता है 89, 89 के बाद क्या आता है हमारा 90, ठीक है। क्या आता है हमारा 90, क्या लिखते हैं उसको हम 90, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं 90, ठीक है। आ जाओ 90, 90 वाली लाइन आ गई 90, 91, फिर 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 100, 100। अब देखो 99 के बाद क्या आ गया सीधा 100, क्या आ गया ये 100, इसको 100 भी बोलते हैं या 100 भी बोलते हैं। अब इसके बाद जितने भी आएंगे ये था 100, इसके बाद एक जोड़ लगे तो क्या बन जाएगा 101, दो जोड़ लगे तो क्या बन जाएगा 102, तीन जोड़ लगे तो 103, पांच जोड़ लगे तो 105। तो ये आपके आसपास में जो बच्चे हैं ना जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए कह रहा हूँ चीज, उनसे भी सीखोगे वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। 100 को क्या बोलते हैं 100, ठीक है। फिर 200 को क्या बोलते हैं 200, 300 को 300। देखो वही 1 2 3 4 5 6 7 8 चल रही है, जितने 100 लगाने हैं 100 200 300 400 500, तो ये तो हो गया वो इंग्लिश। फिर उसके बाद 100 को क्या बोलते हैं 100, तो 200 को 200, 300 को 300, 400 को 400, 500 को 500, 600 को 600, 700 को 700, 800 को 800, 900 को 900, और फिर 1000 को क्या बोलते हैं हम 1000। जैसे कि ये हो गया 1 और ये हो गया 1000, 1000 को क्या बोलते हैं हम 1000, ठीक है। फिर 1001 को क्या बोलेंगे 1001, 1010 को 1010, ठीक है। 1 लाख को क्या बोलेंगे 1 लाख, क्या बोलेंगे इसको लाख को लाख भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लाख, ठीक है। लाख भी बोलते हैं, लाख भी बोलते हैं, और कभी कभी हम इसको क्या भी बोलते हैं लाख भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको लाख, क्या बोलते हैं लाख, ठीक है। लाख बोलो, लाख बोलो, लाख बोलो, हो गया। फिर 1 करोड़ को 1 करोड़, क्या बोलते हैं हम इसको 1 करोड़ या 1 CR, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो होगी गिनती, ठीक है, जो होती बेसिक। अब कुछ और वर्ड्स होते हैं जो कि इंग्लिश में बहुतायत में यूज में लिए जाते हैं, उनको इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला या प्रथम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फर्स्ट, क्या बोलते हैं फर्स्ट। दूसरा द्वितीय को क्या बोलते हैं सेकंड, तीसरा तृतीय को थर्ड, ठीक है। चौथा चतुर्थ को फोर्थ, क्या बोलते हैं फोर्थ। फिर पंचम पांचवे को फिफ्थ, षष्ठम या छठे को सिक्स्थ, सातवें या सप्तम को क्या बोलते हैं सेवंथ, आठवें या अष्टम को क्या बोलते हैं एट्थ, नौवें नवम को क्या बोलते हैं नाइन्थ, और 10वें या दसम को क्या बोलते हैं टेंथ। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। अब देखो 11th, 11वें को क्या बोलते हैं 11th, 12वें को 12th, 11th, ठीक है, क्या बोलते हैं 11th। फिर 12th, क्या बोलते हैं 12th। फिर 13, जो 13वां होता है उसको क्या बोलते हैं 13th, क्या बोलेंगे 13th। 14वें को क्या बोलेंगे 14th, क्या बोलेंगे 14th। 15वें को क्या लिख दिया हमने 15th। 16वें को 16th, 17वें को 17th, 18वें को 18th, 19वें को 19th, और 20 को क्या बोलेंगे 20th, क्या बोलेंगे 20th, और 21वें को 21st। फिर 22nd, 23rd, 24th वो चलता रहेगा, 30 को 33rd, इस तरीके से चलती रहती है हमारी शब्दों की गिनती। 100वां, ठीक है, 100वां बोल दो, एक शब्द बोल दो, उसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में 100, क्या बोलते हैं 100। 100, ठीक है, 101वां, 101वां बोलते हैं इसको ना 101वां, 101वां इसको क्या बोलते हैं 101st, क्या बोलते हैं 101st। 1000वें को क्या बोलते हैं 1000, क्या बोलते हैं 1000।
और 1001, 1001वां, 1001 को क्या बोलते हैं 1001st, 1000 दूसरा को क्या बोलेंगे 1002। इस तरीके से यह चलता रहता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक को क्या बोलेंगे सिंगल, दो को ट्रिपल। अब देखो ये गिनती नहीं है, ये नॉर्मल गिनती नहीं, ये क्या है क्वालिटेटिव काउंटिंग, गुणवात्मक गिनती क्या बोलते हैं ना भैया, ये इकलौता है, दुकलौता है, तिकलौता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इकलौते को सिंगल, ठीक है, दुकलौते को डबल, इस तरीके से। तो एक सिंगल, दो डबल, फिर ट्रिपल क्या बोलेंगे ट्रिपल, फिर चार को क्या बोलेंगे क्वाड्रपल, क्या बोलेंगे क्वाड्रपल, पांचवे को क्विंटुपल, क्या बोलेंगे क्विंटुपल, छह को सेक्सटुपल, क्या बोलेंगे सेक्सटुपल, सातवें को सेप्टुपल, क्या बोलेंगे सेप्टुपल, आठवें को या आठ को क्या बोलेंगे ऑक्टुपल, क्या बोलेंगे ऑक्टुपल, नौ को नोनुपल, और 10 को, नौ को क्या बोलेंगे नोनुपल, और 10 को डेक्यूपल, क्या बोलेंगे 10 को डेक्यूपल। फिर देखो आधे, आधे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हाफ, क्या बोलते हैं हाफ, लिखते कैसे हुआ गया, ठीक है। अब अंग्रेजी में ये देखो, ये जो वर्ड्स हैं ये थे क्या बोलते हैं, और ये जो बात हो रही है क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, एक सेकेंड को थोड़ा सा और अच्छा लिख देते हैं हम, कैसे और क्या, मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये आपको क्या बता रहे इंग्लिश में किसी भी वर्ड्स को क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ, आधे को क्या बोलते हैं हाफ, तीन चौथाई को थ्री फोर्थ, क्या बोलते हैं थ्री फोर्थ, दो तिहाई को क्या बोलते हैं टू थर्ड्स, क्या बोलते हैं टू थर्ड्स, एक तिहाई को क्या बोलते हैं वन थर्ड, क्या बोलते हैं वन थर्ड, एक चौथाई को क्या बोलते हैं वन फोर्थ, क्या बोलते हैं वन फोर्थ, फिर एक पांचवा, ठीक है, क्या क्या बोलते हैं वन फिफ्थ, फिर एक छठा को क्या बोलते हैं वन सिक्स्थ। ये देखो ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखा हुआ है, इंग्लिश की स्पेलिंग लिखी हुई है, क्या बोलते हैं वो हम सीख रहे हैं, ठीक है, कि स्पोकन है तो बोलना जरूरी है, तो मैं आपको बुलवाऊं इसलिए मैं आपको सीधा इस पे लेके आ रहा हूं। एक सातवां वन सेवंथ, एक आठवां वन एट्थ, एक नवा वन नाइन्थ, और एक दसवां वन टेंथ, ठीक है। फिर देखो हाफ, थ्री फोर्थ, टू थर्ड, वन फोर्थ, वन फिफ्थ, वन सिक्स्थ, वन सेवंथ, वन एट्थ, वन नाइन्थ, वन टेंथ। फिर आ जाता है सीजन, क्या है ये हमारी सीजन यानी कि ऋतुएं, ठीक है। देखो ग्रीष्म ऋतु या गर्मी जो होती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु या गर्मी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में समर, ठीक है। एक सेकेंड, क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं देखते हैं। तो गर्मी जो होती है ग्रीष्म ऋतु उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में समर, क्या बोलते हैं समर। फिर बारिश, बारिश यानी वर्षा ऋतु होती है उसको क्या बोलते हैं हम रेनी, ठीक है, इसके आगे सीजन लगा दो समर सीजन, रेनी सीजन। शरद ऋतु जो हमारी शरद ऋतु होती है उसको हम क्या बोलते हैं ऑटम, क्या बोलते हैं ऑटम। हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु को क्या बोलते हैं प्री विंटर, क्या बोलते हैं प्री विंटर। शीत ऋतु जो हमारी सर्दी होती है, ठीक है, सर्दी को क्या बोलते हैं विंटर, क्या बोलते हैं विंटर, ठीक है। फिर देखो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वसंत ऋतु, ठीक है, वसंत ऋतु को क्या बोलते हैं हम स्प्रिंग, क्या बोलते हैं स्प्रिंग, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, लिख भी लीजिए, ध्यान में भी रखिएगा। और फिर आज से गर्मी ना बोल के समर बोलेंगे, बारिश ना बोल के रेनी बोलेंगे, शरद ऋतु ना बोल के ऑटम बोलेंगे, हेमंत ऋतु ना बोल के प्री विंटर बोलेंगे, सर्दी ना बोल के विंटर बोलेंगे, वसंत ना बोल के स्प्रिंग बोलेंगे, ठीक है। फिर देखो हाँ ये आ गया कि भैया इसको क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो भैया सेकंड जो होता है समय का, ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है समय की, ठीक है। तो समय में सेकंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेकंड, मिनट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मिनट, घंटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आवर, क्या बोलते हैं आवर। या कभी और एक और अच्छा वर्ड क्या है इसका आर, क्या है इसका एक और अच्छा वर्ड आर, ठीक है आर, ठीक है। सप्ताह या हफ्ता जो हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, हफ्ता जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वीक। स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी वीक होता है, ठीक है, जिसमें ई के बाद ए आता है, ये इसका मतलब क्या होता है कमजोर, क्या होता है इसका मतलब कमजोर। और ये जो वीक है डबल ई वाला, इसमें क्या आता है हमारा वीक, वीक मतलब हफ्ता, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ एक जैसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है, तो उनका हमें ध्यान रखना है। फिर पखवाड़ा, पखवाड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फोर्टनाइट, क्या बोलते हैं फोर्टनाइट।
महीने, महीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंथ। क्या बोलते हैं? मंथ। तिमाही, 3 महीनों को एक साथ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वार्टर। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लो, वर्ष या साल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईयर। क्या बोलते हैं? ईयर। अर्धवर्ष, आधे साल को क्या बोलते हैं? हाफ ईयर। क्या बोलते हैं? हाफ ईयर। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाफ ईयर। फिर शताब्दी, 100 साल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंचुरी। क्या बोलते हैं? सेंचुरी। आज रात, आज रात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू नाइट। क्या बोलते हैं? टू नाइट। ठीक है, और ये तो ये आज रात, और आज दिन, आज जो दिन है, आज दिन को क्या बोलेंगे हम? टू डे। क्या बोलेंगे? टू डे। क्या बोलेंगे? टू डे। कल, कल को क्या बोलेंगे? टुमारो। क्या बोलेंगे? टुमारो। कौन सा कल है ये है आने वाला, आने वाला कल, यानी कि जो अभी आया नहीं है, फ्यूचर, भविष्य की जहां बात हो रही है। ठीक है, फ्यूचर या भविष्य की जहां बात हो रही है, भविष्य में आने वाले कल की, फ्यूचर में आने वाले कल के लिए क्या लगाते हैं? टुमारो। क्या लगाते हैं? भविष्य में आने वाले कल के लिए टुमारो। और बीता हुआ या पिछला, बीता हुआ या पिछला, उसके लिए क्या लगाते हैं हम? यस्टरडे। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? यस्टरडे। क्या बोलते हैं बीते हुए कल को? यस्टरडे। ठीक है, फिर आया था नेक्स्ट, अभी। अभी, अभी यानी कि जैसे मैं बोलता हूँ ना, अभी सब्सक्राइब नाउ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो, अभी के बेल आइकन पे हिट कर दो। ठीक है, अभी का मतलब नाउ, अभी को कैसे बोलते हैं? नाउ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। कब? लेटर, बाद में। ठीक है, वीडियो कंप्लीट करने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने के वीडियो, इस वीडियो के बाद लेटर सब्सक्राइब, फॉलो आवर इंस्टाग्राम अकाउंट। कौन सा? इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, पहले। पहले के लिए क्या लगाते हैं हम इंग्लिश में? बिफोर। पहले के लिए क्या आता है? बिफोर। और बाद के लिए, बाद के लिए क्या आता है? आफ्टर। क्या आता है बाद के लिए? आफ्टर। पहले के लिए क्या आ गया? बिफोर। और बाद, बाद के लिए क्या आता है? आफ्टर। क्या आता है? आफ्टर। AFTER, आफ्टर। ऐसे भी लिखते हैं इसको, अगर कैपिटल में लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, जिसको बोलेंगे कैसे? आफ्टर। कैसे बोलेंगे? आफ्टर। तो पहले के लिए क्या आ गया? बिफोर। बाद के लिए क्या आ गया? आफ्टर। सांझ, संध्या, संध्या के लिए क्या आ गया? डस्क। डस्क भी बोलते हैं। और एक और चीज होती है इसके लिए, क्या लगता है? इवनिंग। क्या लगता है? इवनिंग। ठीक है, EVENING, इवनिंग। इसको भी बोलते हैं इवनिंग, जिसका अर्थ होता है शाम। क्या होता है इसका अर्थ? शाम। ठीक है, आओ ये आ गया। अच्छा, इसके नीचे आ गया, देखो ये रहा इवनिंग, शाम। ठीक है, फिर आता है सुबह। सुबह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। सुबह को मॉर्निंग। फिर मध्याह्न, मध्याह्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिड डे। क्या बोलते हैं? मिड डे। मध्य रात्रि, मध्य रात्रि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिड नाइट। क्या बोलते हैं? मिड नाइट। दिन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डे। क्या बोलते हैं? डे। रात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट। क्या बोलते हैं? नाइट। दोपहर को क्या बोलते हैं? नून। क्या बोलते हैं? नून। ठीक है, अपराह्न को क्या बोलते हैं? आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? आफ्टरनून। अब देखो, दिन में, ठीक है, दिन में, दिन के 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो टाइम होता है ना, वो कहलाता है नून। क्या कहलाता है? दोपहर। और फिर दिन में 3 से लेकर के शाम 5 बजे तक का जो टाइम कहलाता है ना, वो कहलाता है आफ्टरनून। ठीक है, कभी कभी इसको 12 से 2:30 भी कहते हैं। ठीक है, और इसको 2:30 से 4:59 में कहते हैं। ठीक है, तो नून और इसमें आपको अंतर पता होना चाहिए आफ्टरनून में। ठीक है, फिर दोदुली काल। दोदुली काल को क्या बोलते हैं? टाइलाइट या फिर ट्विलाइट। क्या बोलते हैं? ट्विलाइट। क्या बोलते हैं? ट्विलाइट। पूर्वाहन को AM और अपराहन को PM। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में जानेंगे, AM और PM के बारे में। ठीक है, डिटेल में आएगा, सब आएगा। फिर देखो, महीनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, जो हमारे महीने होते हैं उनको देख लो। जनवरी। ठीक है, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। देखो, जनवरी, फरवरी, मेरे साथ बोलो, जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल। ये क्या है? मई। क्या है ये? मई। ठीक है, जून। क्या है? जून। फिर जुलाई। क्या है? जुलाई। फिर अगस्त। क्या है? अगस्त। फिर सितंबर। क्या है? सितंबर। फिर अक्टूबर। क्या है? अक्टूबर। फिर नवंबर। क्या है? नवंबर। फिर दिसंबर। क्या है? दिसंबर। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी इनके सामने लिखी हुई है। फिर रविवार को क्या बोलते हैं हम? संडे। क्या बोलते हैं? संडे। सोमवार को क्या बोलते हैं? मंडे। क्या बोलते हैं? मंडे। मंगलवार को क्या बोलते हैं? ट्यूसडे। क्या बोलते हैं? ट्यूसडे। बुधवार को क्या बोलते हैं? वेडनेसडे। क्या बोलते हैं? वेडनेसडे। गुरुवार को क्या बोलते हैं? थर्सडे। क्या बोलते हैं? थर्सडे। शुक्रवार को क्या बोलते हैं? फ्राइडे। क्या बोलते हैं? फ्राइडे।
और शनिवार को क्या बोलते हैं? सैटरडे। क्या बोलते हैं? सैटरडे। ये चीजें आपको आनी चाहिए। दायां, ठीक है, दायां को, ये जो हम, जैसे ये मेरा दायां है, ये मेरा बायां है, तो दाएं को क्या बोलते हैं? राइट। क्या बोलते हैं? राइट। बाएं को क्या बोलते हैं? लेफ्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं? साउथ। क्या बोलते हैं? साउथ। पूरब, पूर्व जो होता है हमारी दिशा, उसको क्या बोलते हैं? ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट। पश्चिम, पश्चिम को क्या बोलते हैं? वेस्ट। क्या बोलते हैं? वेस्ट। उत्तर पूर्व को नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व को नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पश्चिम को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलते हैं? उत्तर का नॉर्थ, वेस्ट का पश्चिम का, हो गया। दक्षिण, दक्षिण पूर्व को क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। देखो, दक्षिण का साउथ आ गया, पूर्व का ईस्ट आ गया, तो साउथ ईस्ट। और दक्षिण पश्चिम को क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, दोनों आपको आना चाहिए। ठीक है, दोनों आपको पता होनी चाहिए, दोनों की आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे हमारा पुराना। पुराने को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड। क्या बोलते हैं पुराने को? ओल्ड। नया, नए को क्या बोलते हैं? न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू। अच्छा, अच्छे को क्या बोलते हैं? गुड। क्या बोलते हैं? गुड। बुरा, बुरे को क्या बोलते हैं? बैड। क्या बोलते हैं? बैड। स्पेलिंग देख लो, एक ये वाला भी बैड होता है, ठीक है, BED। वहां क्या था? BAD। BED जो होता है ना, वो क्या होता है हमारा? पलंग, या फिर जिसको हम बिस्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिस्तर। तो BAD अगर है, BAD अगर है तो क्या है इसका मतलब? बैड, मतलब बुरा। और एक और हमारा बैड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? BED, बैड, जिसको क्या बोलते हैं? पलंग या बिस्तर। ठीक है, फिर भीगा या गीला, इसको क्या बोलते हैं? वेट। क्या बोलते हैं? वेट। ठीक है, एक और वेट होता है, ठीक है, वो अलग चीज होती है, उसको और कभी आगे जानेंगे। शुष्क, सूखा को क्या बोलते हैं? ड्राई। क्या बोलते हैं? ड्राई। लंबा, लंबे को क्या बोलते हैं? लॉन्ग। क्या बोलते हैं? लॉन्ग। इसका एक और शब्द भी होता है इसके लिए, आता है टॉल। ठीक है, टॉल को भी, ये जो टॉल होता है वो भी लंबे के लिए यूज में होता है। ठीक है, तो होता है शॉर्ट, छोटा, छोटे को क्या बोलते हैं? शॉर्ट। इसके लिए एक और वर्ड आता है, क्या आता है? स्मॉल। क्या आता है? स्मॉल। इसको भी, ये भी किसको बोलते हैं? छोटे को। तो देखो, लंबे के लिए दो वर्ड हो गए, कौन कौन से हो गए लंबे के लिए? लॉन्ग, ठीक है, और टॉल, TALL, टॉल। ठीक है, छोटे के लिए क्या हो गया? शॉर्ट। ठीक है, या फिर कौन सा हो गया? स्मॉल, SMALL। ठीक है, ये क्या हो गया? स्मॉल। गरम, गरम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हॉट। ठीक है, क्या बोलेंगे? हॉट। ठंडे को क्या बोलेंगे? कोल्ड। क्या बोलेंगे? कोल्ड। करीब या पास को क्या बोलेंगे? नियर। क्या बोलेंगे? नियर। दूर, दूर को क्या बोलेंगे? फार। क्या बोलेंगे? फार। बड़ा, बड़े को क्या बोलेंगे? बिग। क्या बोलेंगे? बिग। अब देखो, छोटे का आ गया स्मॉल, छोटे को क्या बोलेंगे? स्मॉल। ठीक है, भारी, भारी को क्या बोलेंगे? हैवी। क्या बोलेंगे? हैवी। हल्का, हल्के को क्या बोलेंगे? लाइट। क्या बोलेंगे? लाइट। अब एक और लाइट के लिए एक और वर्ड आता है, ये होता है लाइट। एक और लाइट होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोशनी। ठीक है, रोशनी। तो ये भी इंग्लिश का एक वर्ड है। ठीक है, तो यहां हल्के के लिए क्या आता है? लाइट। ठीक है, ऊपर, ऊपर के लिए क्या आता है? अबव। अबव बोल दो उसको, अबव बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, अबव, ऊपर के लिए अबव, और नीचे के लिए बिलो। क्या आता है नीचे के लिए? बिलो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलो, तो ये सब चीजें हमने आज बेसिक इसमें सीखी। ये जो हमारा फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था, फर्स्ट जो हमारा इसके अंदर कोर्स के अंदर जो पहली डे 1 जो था, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब इट नाउ, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे न चूके। इस कोर्स में आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको क्या नहीं मिलेगी? नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, पता नहीं चलेगा, तो ये सीक्वेंस छूट जाएगा। तो अभी के अभी क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। साथ ही में छोटा छोटा इंटरेस्टिंग क्रिस्प कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो और उसके थ्रू आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो अभी के अभी इंस्टाग्राम पे इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी, ध्यान दीजिए, DD आता है। ठीक है, बुलचंदानी में DD आता है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? फॉलो कर देना है अभी के अभी, ताकि आने वाला कंटेंट आपको मिलता रहे। इस कोर्स में मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें प्लान करी है, आगे इसमें बहुत सारा भर भर के कंटेंट आने वाला है। हम सच में जीरो से हीरो लेवल तक जाएंगे, हम सच में जीरो से हीरो लेवल पे जाएंगे, पूरा हम सीखेंगे। इस कोर्स में सिर्फ 1 या 10 वीडियोस नहीं है, बहुत सारी वीडियोस आएगी इस कोर्स के अंदर। तो बेसिक हर इंसान को समझ में आए, इसलिए जीरो लेवल से हीरो लेवल तक मैंने पढ़ाया, बेसिक से एडवांस तक मैंने इस कोर्स के अंदर आपके लिए तैयार किया है। बस आपको क्या करना है? हर वीडियो को देखना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है। यू हैव टू लिसन, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना है। यू हैव टू स्पीक, जो मैं बुलवा रहा हूं उसको बोलना है। यू हैव टू रीड, जो पढ़वा रहा हूं उसे पढ़ना है। ठीक है, फिर राइट, जो लिखा हुआ है उनको आपको अपनी डायरी में नोट डाउन करना है। लिखे हुए नोट डाउन को वापिस से रीड करना है, उसको वापिस से आपको बोलना है। और जब भी आप बोलो
मेक श्योर, एक काम मेक श्योर करना कि आपकी आवाज आपके कानों तक जाए, आपके द्वारा बोली हुई ध्वनि आपके कानों में जाएगी, तभी वो चीज आपको समझ में आएगी, तभी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी। तो ये काम आपको कर लेना है। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और मैं आपसे मिलता हूं उस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। इस कोर्स में लगे रहिए, मेरी गारंटी है आपके साथ कि मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। यू विल डेफिनेटली बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। सो दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।